करें अभी? क्वेश्चन नंबर पुरानी बुक में है 45 और नई बुक में है 52। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। बेटा इसकी फोटो खींच के ना मेरे फोन पे भेज देना, मैं फोटो लगा ही नहीं पाती हूँ। ऑन 1 अप्रैल 23 देयर कैपिटल्स वर 5 लाख और 3 लाख एंड उनका नेट प्रॉफिट था 5 लाख का और टर्म्स आपको दिए हुए, आईओसी दी हुई 6% की। ए को कमीशन मिल रहा है सेल के ऊपर 2%, बी को सैलरी मिल रही है 5000 पर मंथ और बी को कमीशन मिल रहा है 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। अब इस चीज को देखो कैसे करेंगे, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कमजोर है 1 अकाउंट होगा वो ग्रुप पे नहीं मेरे पर्सनल भेज। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे हम, ठीक है। इधर सबसे पहले क्या लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, इधर आप इनको आईओसी प्रोवाइड कर देंगे 6%, 5 लाख का 6% कितना हो गया, 5 लाख का 30,000 और 3 लाख का हो गया आपका 18,000। टोटल मिला के हो गया आयुष का 48,000। उसके बाद ए को कमीशन मिल रहा है 2% ऑन नेट सेल्स की पावर x। जो पुरानी बुक है उसमें टर्नओवर लिखा है, ये वर्ड जो नेट सेल्स है वहाँ पे टर्नओवर लिखा है। टर्नओवर कितना है क्या है आपसे उतना ज्यादा फर्क करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं आता, टर्नओवर कहीं नहीं आएगा, सिर्फ उसका कमीशन जो है ना वो यहाँ पे आएगा। 2 A's कमीशन कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 30 लाख का 2% 60,000। आपका टर्नओवर भी सेल के बराबर ही होता है कि पूरे साल भर उन्होंने कितना क्या सेल किया है वही है। ठीक है, कमीशन दे दिया, टर्नओवर की अमाउंट कहीं पे भी नहीं आएगी, सेल आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद क्या दिया है, बी को सैलरी मिली है 5,000 पर मंथ, 2 B's सैलरी 5,000 इंटू 12 हो जाएगा 60,000 की सैलरी मिली। अब नेक्स्ट जो है बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट है, बट आगे क्या लिखा है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस। फर्म के लिए एक्सपेंस क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, मैं यहीं पे निकाल दे रही हूँ 20 कमीशन, मैं 20 का कमीशन यहाँ वर्किंग नोट कर रही हूँ एक तरह से। ठीक है, तो 5 लाख नेट प्रॉफिट है, इसमें से ये वाली चीजें आप डिडक्ट कर दो तो 1,20,000 और 1,68,000 आ गए यहाँ पे, तो 0 0 0 2 3 3,32,000 आ गया। हमने सारे एक्सपेंस को डिडक्ट कर दिया। देखो क्वेश्चन में जैसा जैसा बोलते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन में बोलता है इंक्लूड तो हम इंक्लूड ही रहने देंगे, क्वेश्चन में बोलता है डिडक्ट तो हम डिडक्ट करके दिखा देंगे। आगे बोल रहा है इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब इसके अंदर जो इसके ऊपर कमीशन मिल रहा है उसमें बी का कमीशन भी इंक्लूड है। अब हमें तो पता ही नहीं बी का कमीशन क्या है, अब या तो आप इसको एक्स मान के चलो, भाई हम मान के चल लेते हैं कि बी का कमीशन एक्स है, तो पहले हम उसको या तो एक्स करके निकालेंगे तब निकलेगा। और एक बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है, अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि आफ्टर कमीशन तो आप क्या करेंगे, इसका 5/105 कर देंगे। भाई नॉर्मल आप कैसे निकालते हो, 5/100 जैसे उसमें था यस मैनेजर कमीशन। हाँ सेम मैंने कहा भी था, इसको याद रखना, ये चीज 12th में बहुत अच्छे से आएगी आप। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 5 × 5 21, अब डिवाइड करो, किया था शौर्य तुमने इसको डिवाइड, कितना है अभी 15,810 15,800, 10 नहीं आया होगा, 09 पॉइंट समथिंग आया होगा। हाँ नहीं पॉइंट के बाद 5 आए थे, 5 मान लो ऐसे आया, समथिंग कुछ और नंबर रहा होगा। आप अपने यहाँ पे अकाउंट में हमेशा अप्रोक्स वैल्यू लेके चलेंगे, आप उसको राउंड ऑफ करेंगे, कभी भी डेसिमल में आंसर मत करना, हमेशा उसको राउंड ऑफ कर देना है। तो ये आ गया आपका 15,810। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2 B's कमीशन 15,810। ठीक है, अब यही चीज अगर इन्होंने ये नहीं लिखा होता ना इंक्लूडिंग सच कमीशन,
अगर इन्होंने नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पे फिर डायरेक्टली 5/100 निकाल देते, बट क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा है कि इसके अंदर बी का कमीशन भी इंक्लूड है, ठीक है, तो इसको इस तरह से निकाल। तो आफ्टर हो जाएगा ना उसका मतलब। हाँ, और आफ्टर गिवन होगा तो आप ऐसे निकालेंगे, बिफोर गिवन होगा तो नॉर्मल निकालेंगे। अब इसका प्रॉफिट निकाल लीजिए, ये तो टोटल यहाँ आ जाएगा 5 लाख, ठीक है, और यहाँ भी टोटल आपका 5 लाख। अब हमने ये तो कर ही रखा था, इसमें से बस ये हटा देते हैं, 515,810, 0 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 5 गया 6, 2 में से गया 1, 3,16,000 आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी है, रेशो दी हुई है, बांट लिया था बेटा रेशो को, कितना आया? एक आया 2,37,140, 2,37,140, इसका 42, हाँ, बी का आई थिंक 19,040, नहीं 79,047 या तो यहाँ 3 लिखो या यहाँ ऐसे है, अब सही है ना? अरे वो अप्रोक्स है ना, अगर यहाँ 2 लिखूंगी तो यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके पॉइंट के बाद क्या है, जो पॉइंट के बाद आ रहा है यहाँ 3 आएगा, यहाँ 7 ही रहेगा, ठीक है। ये कैसे बांटा है? 3:1 में, उस दिन मैंने सिखा दिया था, तो इसको 3:1 में बांटेंगे, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाले को इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ करने के लिए स्केल से लाइन में खींचने की जरूरत है, फटाफट हाथ से ही खींच लो, वो एग्जाम टाइम का फंडा रहता है। अब बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो फिक्स्ड बोला है ना फ्लक्चुएटिंग बोला है, बोला है ऐसा कुछ? पार्टनर्स कैपिटल नॉर्मल बोला है, कोई मेथड के बारे में हमें नहीं बताया है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ना फिक्स्ड का देखेंगे ना फ्लक्चुएटिंग का देखेंगे। हाँ एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग ही बनता है, हाँ वही फ्लक्चुएटिंग बनता है, मैं नॉर्मल कौन सा बना फिर? मतलब ऐसे ही नॉर्मल ए बी करके ऐसे। और अगर बता ही रखा हो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बोला हो तो ऐसे बनाएंगे ये वाला, ठीक है। हाँ, तो अब क्या क्या लिखेंगे इधर, यहाँ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ये इनका आ गया 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 3 लाख, और इनको क्या मिलेगा बाय आईओसी, यहाँ से सब देख लेंगे हम, 30,000 और 18,000 बाय एज कमीशन, यहाँ आ जाएगा 60,000 बाय बीज सैलरी, यह आपका 60,000 बाय बीज कमीशन, यह आपका 15,810, ठीक है। इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आपके आएगी ड्राइंग, ड्राइंग दे रखी है ना, तो भी कुछ नहीं आएगा, ड्राइंग दे रखी है यार 80,000 और 60,000। कहाँ है? अच्छा नीचे है हाँ, ना, अच्छा इसका आईओडी लिखा क्या? नहीं टर्नओवर कहीं नहीं लिखते, स्टार्टिंग से तो बता रही हूँ, ड्राइंग लिखेंगे, टू ड्राइंग, टर्नओवर वैसे तो मैं पागल ना हूँ। अरे बावली उसमें से कमीशन लिया है, पाल रानी दे रखा, कमीशन नहीं निकाला उसमें से आपने, आईओडी यहाँ पे है नहीं तो आईओडी लिखेंगे नहीं, ड्राइंग यहीं पे आएगा, इसका बैलेंस कर लीजिए। अब जो भी बैलेंस आपका आएगा यहाँ पे लिख देना, टू बैलेंस सीडी कर, आगे बात समझ में? प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है ना, वो तो लिखा नहीं। अच्छा प्रॉफिट नहीं लिखा, हाँ यार वो भी तो नहीं लिखा, बाय पीएनएल है 237,143 और 79,047। मैम मेरा वाला कुछ अलग से आ रहा है। जस्ट बी का कमीशन वाली लाइन पढ़ो एक बार, बुक है आपके पास। B will get commission of 5% on profit after deduction of all expenses including such commission. हाँ, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। फॉर्मल एक्सपेंसेस क्या है? आईओसी, ए का कमीशन, बी की सैलरी। तो इन सबको हमने इसमें से डिडक्ट कर दिया। प्रॉफिट हमारा 5 लाख का है, 5 लाख में से पहले डिडक्ट किया 3,32,000, लेकिन इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी कि बी का कमीशन इंक्लूड होने के बाद, ठीक है। तो इसके ऊपर हम 5 × 5/105 करके तब निकालते हैं, इंक्लूडिंग सच कमीशन की वजह आफ्टर की वजह से, से। और चलो ठीक है। जब भी कभी आफ्टर का आएगा तब आप ऐसे निकालोगे, ठीक।